लगा दो आग पानी में, लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है और अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। जय हिंद साथियों, आज की क्लास में हम यूपी पुलिस के लिए रीजनिंग के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बिना देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक डाल दीजिएगा। रीजनिंग का टॉपिक रहने वाला है आज के लिए, रीजनिंग का टॉपिक रहने वाला है यूपी पुलिस के लिए, ये ठीक है बेस्ट रहेगा। अब पहला क्वेश्चन है आज का, ए कॉमा एफ कॉमा के कॉमा डॉट 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 कॉमा यू कॉमा डॉट 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 डॉट। इसमें पूछा है कि इन खाली जगह पर क्या आएगा, इन खाली जगह पर क्या आएगा। तो देखो इसमें सीरीज कौन सा बनेगा चेक करेंगे। ई का 1 नंबर होता है, एफ का 6 नंबर होता है, के का 11 नंबर होता है, यू का 21 नंबर होता है। तो यहाँ पर चेक करेंगे तो +5 हुआ है, फिर यहाँ पर चेक करेंगे तो +5 हुआ है। इसी प्रकार इसमें +5 की सीरीज रहेगी। तो 5 + 5 करेंगे तो 5 और 11 कितने हो जाएंगे, 5 और 11 16। और 16 नंबर किसका होता है, पी का होता है। फिर पी का नंबर 16 होता है, तो 16 और 5 21, 21 में 5 जोड़ेंगे तो +5 करेंगे, 21 और 5 कितना मिलेगा 26। 26 नंबर किसका होता है, जेड का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला होगा, पी और जेड। क्या होगा, पी कॉमा जेड। ठीक है, आगे देखेंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, तो मुझे उम्मीद है ये आराम से क्लियर हो गया होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, 4 दोस्त एक इलाके में रहते हैं। ए का घर बी के पश्चिम में है, बी का घर सी के दक्षिण में है और सी का घर डी के पूर्व में है। डी से बी का घर किस दिशा में है। तो सबसे पहले हम डायरेक्शंस के बारे में सीखेंगे, दिशाएं क्या होती हैं। सबसे पहले जब भी हम दिशाएं बनाएंगे तो इधर पूर्व होगा, इधर पश्चिम होगा, इधर ऊपर की तरफ चलेंगे तो उत्तर होगा, नीचे की साइड चलेंगे तो दक्षिण होगा। अब अगर इसकी बात करेंगे तो नीचे की साइड में चलेंगे तो दक्षिण और इधर क्या है, पूर्व। ये दिशा कौन सी होगी, दक्षिण पूर्व। ऊपर चलेंगे तो ये क्या होगा, उत्तर पूर्व। ठीक है, इधर चलेंगे नीचे की साइड में तो दक्षिण पश्चिम, और इधर की साइड ऊपर चलेंगे तो क्या होगा, ये उत्तर और पश्चिम। ठीक है, ये डायरेक्शंस होती हैं। अब इस पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 4 दोस्त एक इलाके में रहते हैं। ए का घर बी के पश्चिम में है, ए का घर बी के पश्चिम में है, तो बी के पश्चिम में कौन है, ए है। ठीक है, तो इस तरह से बनाएंगे, ए का घर बी के पश्चिम में है तो बी को यहां मानेंगे, ए इधर आ जाएगा पश्चिम में। ठीक है, आगे बी का घर सी के दक्षिण में है, बी का घर सी के दक्षिण में है तो दक्षिण नीचे है, तो बी का घर सी के दक्षिण में है तो सी को ऊपर ले जाएंगे और सी के दक्षिण में कौन है, बी है। ठीक है, उसके बाद और सी का घर डी के पूर्व में है और सी का घर डी के पूर्व में है। डी के पूर्व में किसका घर है, सी का। तो अगर यहां पर डी को रखेंगे तो पूर्व में कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डी से बी का घर किस दिशा में है, डी से यही पश्चिम बना लेंगे, डी से बी का घर किस दिशा में, इस डायरेक्शन में। और ये डायरेक्शन इसमें क्या होती है, दक्षिण पूर्व। क्या होती है, दक्षिण पूर्व। तो आंसर क्या होगा, दक्षिण पूर्व एकदम करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होने वाला है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न, वो भी इसी दिशा परीक्षण से संबंधित क्वेश्चन है। सिंपल सा सवाल है, बाई 6 मीटर पश्चिम में चलता है, बाई 6 मीटर, बाई यहां पर मान लीजिए कोई डॉट बिंदु मान लीजिए, पॉइंट मान लीजिए। ठीक है, पश्चिम में चलता है 6 मीटर, तो पश्चिम किधर है, इधर होगा। ठीक है, और 6 मीटर चला, उसके बाद दाएं मुड़ा और 8 मीटर चला, तो इसका दायां ऊपर की ओर होगा, दायां ऊपर की ओर होगा। और 6 मीटर है तो इससे दूरी ज्यादा होनी चाहिए, ध्यान रखेंगे 8 मीटर। ठीक है, उसके बाद अपने शुरुआती बिंदु पर पहुंचने के लिए, यानी यहां पर पहुंचने के लिए उसे सबसे छोटी दूरी क्या तय करनी होगी, यानी ये बीच की दूरी पूछी है, ये दूरी क्या होगी। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन बनेगा तो एक समकोण त्रिभुज बनता है। समकोण त्रिभुज के बारे में समझेंगे। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण 90 अंश का हो। कितना हो, एक कोण 90 अंश का हो। जैसे इसमें ये 90 अंश का कोण है। ठीक है, अब
जब भी 90 अंश का कोण होता है समकोण में तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का यूज हम करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? ये भुजा कर्ण रहेगी, ये आधार रहेगी और ये लंब रहेगी। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इसका पाइथागोरस प्रमेय का। तो k निकालना है आपको, तो k निकालेंगे तो वर्ग घटाएंगे, इधर अंडर रूट आ जाएगा। l का मान कितना है? लंबाई कितनी है? 8 मीटर है। 8 का वर्ग करेंगे 64 हो जाएगा, 6 का वर्ग करेंगे 36 हो जाएगा, टोटल कर देंगे कितना हो जाएगा? 100, और 100 का वर्गमूल कितना होगा? 10। तो इस ये भुजा कितनी होगी? 10 मीटर होगी। तो सबसे कम दूरी कितनी होगी? 10 मीटर होगी उसकी, जहां पर अंतिम बिंदु है और उसका प्रारंभिक बिंदु है, तो उसके बीच की 10 मीटर की दूरी एकदम करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का रहने वाला है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और उसके बाद एक और क्वेश्चन है, वो भी दिशा परीक्षण से ही है। क्वेश्चन है, गांव ए गांव बी के पश्चिम में है। गांव ए गांव बी के पश्चिम में है। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी हो चुका है, ये तो क्वेश्चन हो चुका है ना। एक क्वेश्चन इसी तरह का ऊपर है, उसको देखेंगे। ए का घर बी के पश्चिम में है। ठीक है, तो डी से बी का, यही गांव वाले क्वेश्चन है, सेम ही है, कर लीजिए। गांव ए गांव बी के पश्चिम में है। गांव ए गांव बी के पश्चिम में है, तो बी को यहां मानेंगे, इसका पश्चिम इधर होगा। उसके बाद जो गांव सी के दक्षिण में है, जो गांव सी के दक्षिण में है, ठीक है, उसके बाद डी के पश्चिम में। ठीक है, गांव डी के सापेक्ष ए किस दिशा में है? डी के सापेक्ष, तो डी कहां है? जो गांव डी के पश्चिम में है, जो गांव डी के पश्चिम में है। ठीक है, डी के पश्चिम में कौन है? सी है। आगे डी की अपेक्षा ए किस दिशा में स्थित है? तो डी की अपेक्षा ए किस दिशा में आएगा? ये कौन सी डायरेक्शन होगी? यहां से प्लस चिन्ह बनाएंगे तो दक्षिण पूर्व, और दक्षिण पूर्व भी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और दिशा परीक्षण से ही आया हुआ क्वेश्चन है, समझेंगे फटाफट से। एक्स 15 मीटर दक्षिण में चला, दक्षिण में चला मतलब नीचे जाएगा, और 15 मीटर चला। ठीक है, उसके बाद बाएं मुड़ा, बाएं किधर होगा इसका? उधर की साइड में। बाएं मुड़ा और 15 मीटर चलता है। कितना चलता है? 15 मीटर चलता है। ठीक है, फिर उसके बाद बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला, फिर उसके बाद बाएं मुड़ेगा और 15 मीटर चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद शुरुआती बिंदु से वह किस दिशा में कितनी दूरी पर है पूछा है। यहां से वो कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है, तो यहाँ पर प्लस चिन्ह बनाएंगे। ठीक है, दिशा कौन सी होगी? पूर्व की होगी। और अगर दूरी पूछी जाएगी तो ये दूरी 15 मीटर है, इतनी ही सेम दूरी यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी कितनी दूरी होगी? 15 मीटर होगी। तो फाइनल आंसर कितना होगा? 15 मीटर पूर्व की ओर। ठीक है, क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। आगे देखेंगे, इसके बाद जो क्वेश्चन है, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो कथन और निष्कर्ष वाले हैं। ये क्वेश्चन पढ़ने पर ही, बार बार पढ़ने पर ही क्लियर होते हैं। तो कथन में दिया है, कोई देश इन दिनों पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। कोई देश इन दिनों पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। ठीक है, निष्कर्ष है, उन सभी बातों को विकसित करना और उत्पादन करना असंभव है जिनकी देश को आवश्यकता होती है। बिल्कुल बात सही है कथन के अकॉर्डिंग। दूसरा, आमतौर पर देशवासी आलसी हो गए हैं, तो ये गलत हो जाएगा निष्कर्ष। केवल निष्कर्ष एक इसमें करेक्ट है। आगे देखेंगे, कथन निष्कर्ष वाला दूसरा क्वेश्चन है, क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए? पहला तर्क है नहीं, इससे शहर के प्रदूषण में इजाफा होगा। दूसरा है हाँ, यह रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। तो इसमें दोनों सही है। क्यों? क्योंकि पहला वाला तर्क जो मना कर रहा है वो कह रहा है कि प्रदूषण बढ़ेगा, बिल्कुल बात सही है। दूसरा कह रहा है हाँ, रोजगार के अवसर प्रदान होंगे, वो भी ठीक है। तो इसलिए दोनों इसमें तर्क मजबूत रहेंगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, ये भी कथन निष्कर्ष वाला है। पहला स्टेटमेंट है, कई व्यवसायिक कार्यालय 2 से 8 मंजिल वाले भवनों में स्थित होते हैं। ठीक है, दूसरा कथन है, यदि किसी भवन में 3 मंजिलें हैं, यदि किसी भवन में 3 मंजिलें हैं तो उसमें लिफ्ट होती है। ठीक है, पहला निष्कर्ष है, यदि किसी भवन में 3 मंजिलें हैं तो उसमें लिफ्ट होती है। ये तो कथन हो गया।
सभी मंजिलों, पहला निष्कर्ष है सभी मंजिलों पर लिफ्ट द्वारा पहुंचा जा सकता है। ये तो कथन में कहा ही नहीं गया है। दूसरा, केवल तीसरी मंजिल के ऊपर वाली मंजिल में लिफ्ट है, ऐसा भी नहीं कहा गया है। तीसरा, सातवीं मंजिलों में लिफ्ट है, तो 2 से 8 मंजिल वाले भवनों में स्थित होती है लिफ्ट, ये कथन में कहा गया है कार्यालय का। तो इसमें केवल तीसरा तीसरा आंसर एकदम करेक्ट होगा कथन, इसमें तर्क में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूट भाषा का क्वेश्चन है, कौन सा गठन नहीं किया जा सकता है, पूछा है। एफ एल ए एम बी ओ वाई ए एन टी से कौन सा नहीं बनाया सकता है। देखेंगे क्वेश्चन स्क्रीन पे आपकी पर चल रहा है। पहला देखो, एल ए एम बी बनाओ, एल ए एम बी बन जाएगा, और वो कह रहा है कौन सा नहीं बनेगा। ध्यान रखना, नोट वाले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना होता है। दूसरा है बी ओ यू टी, बी ओ यू, यू इसमें है कहीं नहीं है, तो बी ऑप्शन ही आपका एकदम सही है, केवल यही नहीं बनाया सकता क्योंकि यू इसमें नहीं दिया है और यू उसने ऑप्शन में दिया है, इसीलिए इसका आंसर एकदम बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार हैं, अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार हैं, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार का मतलब समझते होंगे आप, ए फिर उसके बाद बी फिर सी फिर डी, इस तरह से जेड। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे। पहला ऑप्शन है एस एच ए डी, एस एच ए डी टी, इसमें एबीसीडी पढ़ो, एस के बाद टी आता है लेकिन इसमें एच है, तो ये पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा है एच ई, ये भी गलत है। तीसरा है बी आई, बी के बाद आई आता है, ठीक है, आई के बाद एल आता है, ठीक है, और एल के बाद ओ आता है, एकदम सही है, और उसके बाद डब्ल्यू आता है, एकदम सही आता है। सी ऑप्शन एकदम सही होगा क्योंकि हमें ए बी सी डी के क्रम में चेक करना था, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिरण का संबंध है मृगछोना से। ये मृगछोना क्या होता है, मृगछोना होता है हिरण का बच्चा, हिरण के बच्चे को क्या कहा जाता है, मृगछोना कहा जाता है। तो घोड़े के बच्चे को क्या कहेंगे, बछेड़ा, क्या कहेंगे, बछेड़ा, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भागना का संबंध है चलना से, भागना का संबंध कैसे है, चलना से, तो ऑप्शन दिए हैं, भारी वर्षा का संबंध है बूंदाबांदी से, जांग का संबंध है दौड़ने से, गोताखोरों का संबंध है तैरने से, उछाल का संबंध है चौकड़ी से। तो भागना का संबंध है चलने से, चलेंगे तो भाग भी सकते हैं, वैसे बूंदाबांदी अगर थोड़ी बहुत होगी तो भारी वर्षा भी हो सकती है, इसीलिए ए ऑप्शन एकदम ज्यादा सही है। ये ऑप्शन भी सही है लेकिन ए सबसे ज्यादा सही है इसमें। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई का संबंध है ई एच का संबंध है वी एस से, तो एम जे का संबंध किससे होगा, ठीक है, समझेंगे फटाफट से। देखो, ई का अपोजिट क्या है, अपोजिट वी है, ई का अपोजिट वी, एच का अपोजिट एच, ठीक है। इसी प्रकार एम का अपोजिट क्या होगा, एन मन, और जी का अपोजिट क्या होगा, जंगल क्यू, क्या होगा, जंगल क्यू, तो एन क्यू एकदम करेक्ट आंसर होगा। ये ऑपोजिट वर्ड पर है, ऑपोजिट वर्ड पर है, जो ये क्वेश्चन होते हैं ना उसमें क्या कहते हैं उसे, कोडिंग डिकोडिंग में, उसमें ऑपोजिट में है। तो ऑपोजिट क्या होता है, ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का ड्यू डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का एच, जी का टी, उसके बाद पी का की, उसके बाद एच का एस, ये ऑपोजिट वर्ड इसमें ध्यान रखना, ठीक है। और इसकी ट्रिक भी होती है, कभी कभार जब मैराथन क्लास इसकी रीजनिंग की मिलेगी तो उसमें हम बेसिक से कराएंगे पूरा रीजनिंग, मैराथन क्लास जो 3 से 4 घंटे की मिलेगी आपको, उसमें ये चीज और डिटेल से समझाएंगे, ठीक है। अभी के लिए क्वेश्चन करेंगे फटाफट से। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, उस विकल्प को ज्ञात कीजिए जो दिए हुए समूह वर्ग का सदस्य हो, ताला कौमा रोग कौमा कसा हुआ, ताला कौमा रोग कौमा कसा हुआ। तो ताला काम क्या करता है, रोकता है, क्लोज करता है, रोकना वो भी स्टॉप है, उसके बाद कसा हुआ ये भी एक तरह से बंद करना है, रोकना है, तो इसी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। क्यों, उसका बंद का मतलब बंद, ताला, रोकना, कसा हुआ एक ही बात है तीनों का। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, 1,4,27, 256, क्वेश्चन मार्क, इसका आंसर क्या रहने वाला है। इसके आंसर की बात करेंगे तो
सब लेंगे फटाफट से। देखो इसमें क्या बन सकता है, 1 का घन 2 का वर्ग, 3 का घन 4 की घात 4, ऐसे कर लीजिए। 1 की घात 1, 2 की घात 2, 3 की घात 3, 4 की घात 4, फिर उसके बाद 5 की घात 5 आएगा। यही सीक्वेंस बन रहा है। देखो 2 का 4, 1 का 1, 3 का घन 27, 4 चौक 16, 16 का वर्ग 256, 5 को 5 बार गुणा में करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 25 पंजे 125 पंजे 625, 625 में अगर 5 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 25 के 5, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 के 30 और 1 31, तो आंसर कितना होगा फाइनली 3125। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन है लुप्त संख्या वाला, श्रृंखला सीरीज में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20, 22, 24, 26, x, 32, उसके बाद है 36, y। इसमें पूछ रहा है वो x और y का योग कितना है। x प्लस y का मान उसने फाइंड आउट कराया है आपसे, समझेंगे। इसमें सीरीज चेक करेंगे तो कितना है, सीरीज क्या लग रहा है इसमें, इसमें +2 हुआ, फिर इसमें भी +2 हुआ, फिर इसमें भी +2 हुआ, सेम पैटर्न पर आ रहा है तो +2 कर लीजिएगा, 28 मिलेगा यहाँ पर। फिर प्लस कितना हो रहा है 4, अब 4 हो रहा है तो आगे सीरीज क्या बन रही है +4 की, कितनी +4 की, फिर +4, फिर उसके बाद कितना +4 करेंगे तो ये कितना बनेगा 36 और 4 40 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना बनेगा 28 बनेगा। ठीक है, 28 और 40 टोटल कर देंगे, 28 और 40 टोटल कर देंगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा 68, और यही क्या होगा फाइनली इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है 11, 121, 1331, 14,641, क्वेश्चन मार्क। इसमें सीरीज क्या बनेगा ये पूछ रहा है। ठीक है, देखो इसमें क्या कर सकते हैं, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 11 का घन 1331 होता है, तो 11, ठीक है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 11 का घन है, फिर यहाँ 11 की घात शायद 4 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ 11 की घात कितना करेंगे 5, तो 11 की घात 5 को गुणा में करना है, 11 की घात 4 का मान कितना है 14,641 है, इनमें एक बार 5 11 का गुणा और कर देना तो 5 बार टोटल हो जाएगा, करो गुणा, इसका आंसर आ जाएगा 61,051। यही एकदम करेक्ट आंसर होगा, वो नहीं होगा क्योंकि वो वहां से जुड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है G, I, K, M, O, ये सीरीज दिया है, उसके बाद ऑप्शन भी दिए हैं उसने, ऑप्शन की सीरीज से समान पूछ रहा है वो। ठीक है, X, Z, B, D, F, उसके बाद है X, Y, B, D, E, उसके बाद है P, S, U, V, W, उसके बाद है K, L, N, Q, S। इसके समान सीरीज ढूंढनी है, जिसमें सीरीज मिल जाएगी वही आंसर एकदम सही होगा। तो जी का नंबर 7 होता है, 7 और 2 9, इसका 9, इसका 11, इसका 13, इसका 15, यानी 2 2 प्लस हुआ है सब में। ठीक है, चेक करेंगे सीरीज को, इसका 24, इसका 26, इसका 2, इसका कितना है डी है ना, डी, इसका है 4, इसका है 6। ठीक है, तो 24 और 2 26, 26 के बाद 2 बी के बाद 2 4 और 2 6। ठीक है, इसका 24, इसका 25, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि हमें 2 का अंतर चाहिए सब में। P 16, ये 19 पर 3 का अंतर, ये भी गलत है। K 11, L 12, ये भी गलत है, तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा आपका। ठीक है, क्लियर होगा क्वेश्चन ये, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे क्वेश्चन ये समझ में आ रहा होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है A1C, E4H, I9M, M16R। ठीक है,
पूछ रहा है इसके बाद क्या आएगा। श्रृंखला में लुप्त पद का मान ज्ञात कीजिए। लुप्त पद इसमें, ठीक है, दोनों आगे क्या आएगा। तो ए के बाद ए का 1 नंबर, सी का 3 नंबर, ई का 5 नंबर, इसका 8 नंबर, इसका 9 नंबर, इसका 13 नंबर, इसका 13 नंबर, इसका 18 नंबर। ठीक है, यहाँ पर कितना प्लस हुआ 2, यहाँ पर कितना प्लस हुआ 3, यहाँ पर कितना प्लस हुआ 4, यहाँ पर कितना प्लस हुआ 4 के बाद यहाँ पर 5, यहाँ पर कितना प्लस होगा 6 प्लस होगा आगे आने वाली कंडीशन में। ई का 1 नंबर, 1 से 5 पर जाएंगे तो प्लस का 4, फिर 5 से 9 पर जाएंगे फिर प्लस का 4, 9 से एम पर जाएंगे फिर प्लस का 4। एम में 13 जोड़े, 13 नंबर है, 13 में 4 जोड़ेंगे 17, 17 पर क्या आएगा 17 पर आएगा क्यू। ठीक है, अब इसमें 6 जोड़ेंगे, क्यू का नंबर हो सकता है 17 क्यू। ठीक है, क्यू उसके बाद कितना होगा, उसके बाद होगा 18, यहाँ पर बढ़ जाएगा 7, तो 18 और 7 25, फिर उसके बाद डब्लू। ठीक है, क्या होगा डब्लू होगा, यही इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है, रिक्त पद वाला क्वेश्चन है, समझेंगे फटाफट से। सवाल है A1 Z1 X3 C3 E3 V4 T9 G7 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, समझेंगे इसे फटाफट से कैसे करना है। देखो इसमें क्या है, अपोजिट है, A टू Z, X का C, E का V, T का G, तो क्या आएगा आगे देखेंगे समझेंगे। A B C D E नहीं बनेगा, ये पैटर्न नहीं बनेगा उसमें। दूसरा चेक कीजिए, एक के बाद एक अपोजिट X, ठीक है, नेक्स्ट पर जाएंगे एक अपोजिट X नहीं मिलेगा, तो इसमें क्या पैटर्न हम फॉलो कर सकते हैं। पहले कोशिश कीजिए आप लोग भी साथ में बनाइए फटाफट से, क्या पैटर्न इसका बन सकता है। देखो एक काम कीजिए, A B C D E E F, E के बाद F G H के बाद देखो पहले आगे से पीछे गया, फिर आगे से पीछे गया है, ठीक है, फिर क्या होगा C के बाद D E, फिर आगे से पीछे जाएगा G के बाद H I, I आएगा सबसे पहले। ठीक है, अब इसका चेक करेंगे तो क्या होगा, 3 एक 3, देखो एक काम कीजिए, 3 का गुणा इसे करेंगे, 3 एक 3 को इसमें मिल गया, फिर उसके बाद 3 और 1 4 ये जुड़ जाएगा, फिर उसके बाद इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, पहले का पहले के साथ में 3 त्रिका 9, ठीक है, 4 और 3 7 हो जाएगा, फिर 9 का गुणा 3 से करेंगे, 9 तिया 27 मिल जाएगा, यहाँ पर कितना मिल जाएगा 27। अब एंड में क्या आएगा, तो आई का अपोजिट क्या होता है आर, ठीक है, और 7 और 4 11, फाइनल आंसर क्या होगा I27 R11। ठीक है, I27 R11 एकदम करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन क्या है, कोडेड कोडेड से ही क्वेश्चन आया हुआ है। किसी कूट भाषा में 817 का कोड कितना दिया गया है, 817 का कोड है, थोड़ा लिख के करेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। कॉटन मार्क्स द रीड, थ्रीट बोलेंगे इसे, थ्रीट, ठीक है। उसके बाद 827 का अर्थ क्या है, 827 का अर्थ है थ्रीड मेक्स क्लॉथ्स, मेक्स यहां पर भी है ना, मेक्स, ठीक है, मेक्स क्लॉथ्स। उसके बाद अगला है 213 का अर्थ है, 213 का अर्थ है सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ
ठीक है, इसमें सॉफ्ट का कोड पूछा है, किसका पूछा है, सॉफ्ट का कोड आपसे पूछा गया है, समझेंगे फटाफट से। देखो सॉफ्ट किस में, केवल तीसरे में है, तो सीधी सी बात है इसी में कोड होगा इसका। तो कॉटन का और क्लॉथ का ढूंढ लीजिएगा। कॉटन का कोड क्या होगा, कॉटन फर्स्ट और थर्ड में है, तो फर्स्ट और थर्ड में कॉमन क्या मिल रहा है, एक। कितना मिला है, एक। तो कॉटन का कोड कितना हो गया, एक। ठीक है, उसके बाद क्लॉथ किस में आ रहा है, सेकंड और थर्ड में। सेकंड और थर्ड में कॉमन क्या है, दो। क्या है, दो। तो क्लॉथ का क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। हमें सॉफ्ट का पूछा है तो शेष रह जाएगा, सॉफ्ट का कितना आएगा, तीन आएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, किसी कूट भाषा में सिलॉब, किसी कूट भाषा में सिलॉब को कितना लिखा जाता है, 4379 लिखा जाता है। फैट को क्या लिखा जाता है, फैट को 2685 लिखा जाता है। तो इसी कूट भाषा में लॉफ्ट को क्या लिखेंगे, किसको, लॉफ्ट को क्या लिखेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन, इसी में से आपको कोड उठाने हैं। देखो एल का कोड कितना है, एल का कोड है 3, तो सबसे पहले 3 लिखेंगे। ओ का कोड कितना है, 7, 7 लिखेंगे। एफ का कोड कितना है, 2, 2 लिखेंगे। उसके बाद टी का कोड कितना है, 8, 8 लिखेंगे। आंसर कितना होगा, 3728। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में चिन्ह चेंज किए गए। अच्छा ठीक है, चिन्ह को बदला गया है, तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है, 16/8 इंटू 4 -2 +1 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब चिन्ह क्या है, देखो चिन्ह चेंज करेंगे सवाल में ही। प्लस को सबसे पहले हमें किसका चाहिए, भाग का चाहिए, तो भाग माइनस को प्रदर्शित करता है, भाग माइनस को प्रदर्शित करता है। ठीक है, -8। उसके बाद हमें चाहिए चिन्ह गुणा का। गुणा को क्या कहा गया है, गुणा को भाग कहा गया है, गुणा को भाग कर लीजिएगा। उसके बाद माइनस, यहाँ पर देखिए क्या है, माइनस। अब माइनस को दोनों क्या कहा गया है, माइनस को प्लस कहा गया है, +2 कर लीजिए। अब प्लस को क्या कहा गया है, गुणा कहा गया है, तो गुणा कर लीजिए। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें भागयोग लगाते हैं, क्या लगाते हैं, भागयोग। और इससे पहले भी एक वर्ड और सॉल्व होता है, वो होता है काका। तो भागयोग को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले भाग सॉल्व करेंगे, इसमें चिन्ह, फिर गुणा करेंगे, जोड़ देंगे, अंत में घटा देंगे। तो 16 - 8 भाग की जगह गुणा करेंगे तो 1/4 आएगा, +2 × 2। ठीक है, 4 का भाग देंगे, 2 बार चला जाएगा। 16 - 2 +2, 2 प्लस माइनस का बराबर कट जाएगा, कितना बचेगा, 16। और यही क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न है, हॉलीडे को लिखा गया है ELIFAXV, तो सम को क्या लिखा जाएगा उसी कूट भाषा में, देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हॉलीडे को क्या लिखा गया है, हॉलीडे, हॉलीडे का कोड है ELIFAXV। तो सम का कोड क्या होगा, किसका, सम का कोड क्या होगा, बनाइए। कैसे करेंगे इसे आप, देखो एक काम करेंगे, नंबरिंग कर लीजिएगा। नंबरिंग करेंगे 8, 15, 12, 9, 4, 1 और 25। इसका नंबरिंग करेंगे तो 5, फिर उसके बाद 12, फिर 9, फिर 6, फिर 1, फिर 24 और फिर उसके बाद 22 नंबर वाली भी है, ध्यान रखेंगे। अब देखो 8 से कितना हुआ 5, 15 से कितना हुआ है 12, 12 से कितना हुआ है 9, 9 से कितना हुआ है 6, मतलब 3 का अंतर है सब में, -3 हो रहा है। कितना 3 हो रहा है, -3। तो नंबरिंग करेंगे इसकी, एस का नंबर 19 होता है, यू का नंबर 21 होता है, एम का नंबर 13 होता है। 3 3 घटा दीजिए, तीनों से 3 3 घटाएंगे तो ये 16 बचेगा, ये कितना बचेगा 18 बचेगा, और ये कितना बचेगा 10। 16 नंबर पर पी होता है और 18 नंबर पर क्या होगा आर, और 10 नंबर पर जी होता है, तो आंसर क्या होगा PRJ। ठीक है, PRJ इसका एकदम सही आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है,
a@b का अर्थ है ए बी का बेटा है। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के सवाल महत्वपूर्ण है, पेपर में भी आते हैं। समझने का प्रयास करना, थोड़ा समय जरूर लग जाएगा लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ए कैपिटल ए है, a@b का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है ए बी का बेटा है, ए बी का बेटा, ठीक है। उसके बाद ए हैज बी का अर्थ क्या है, ए हैज बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। आगे है ए स्टार बी का अर्थ क्या है, ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए बी की माँ, ठीक है। आगे देखेंगे आगे क्वेश्चन है एक्स हैज वाई @z*w। देखो अब ये क्वेश्चन ऑप्शन भी लिखने होते हैं इसमें ना, पूरा विदा ऑप्शन क्वेश्चन करना होता है, बिना ऑप्शन के क्वेश्चन गलत हो जाता है। डब्ल्यू एक्स की बहन है, डब्ल्यू एक्स की बहन है। दूसरा ऑप्शन है डब्ल्यू एक्स का भाई है, डब्ल्यू एक्स का भाई है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डब्ल्यू एक्स की पुत्री है, डब्ल्यू एक्स की पुत्री है। चौथा ऑप्शन है डब्ल्यू एक्स की पुत्री है, डब्ल्यू एक्स का पुत्र। तीसरा ऑप्शन है डब्ल्यू एक्स का पुत्र है और चौथा ऑप्शन है डब्ल्यू एक्स की पुत्री है, ठीक है। सबसे पहले यहां से रिलेशन बना लीजिएगा और रिलेशन बनाने के बाद इस ऑप्शन में जो मिल जाएगा वही आंसर एकदम क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। समझेंगे फटाफट से। देखो पीछे से बनाने होते हैं इसमें रिलेशन। डब्ल्यू स्टार जेड स्टार, डब्ल्यू का मतलब क्या है, स्टार ये है, ए बी की माँ है, मतलब जेड डब्ल्यू की माँ है। डब्ल्यू की माँ कौन है, जेड, ठीक है। उसके बाद @ का क्या है, ए बी का बेटा है, तो बाई जेड का बेटा है, बाई जेड का क्या है, बेटा है। उसके बाद हैश का क्या है, ए बी का भाई है, तो एक्स बाई का भाई है, एक्स क्या है, एक्स बाई का क्या है, भाई है, ठीक है। जब ये इसकी माँ है तो ये डब्ल्यू का जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन डब्ल्यू का ये भाई होगा, ये कंफर्म है। ये बाई का डब्ल्यू भाई या बहन में से कुछ भी हो सकता है। अब चेक करेंगे, डब्ल्यू एक्स की बहन है, डब्ल्यू एक्स की बहन है, चलो आगे चेक करते हैं। डब्ल्यू एक्स का भाई है, डब्ल्यू एक्स का भाई है। तीसरा है डब्ल्यू एक्स का पुत्र है, डब्ल्यू एक्स का पुत्र है, ये तो सीधा गलत है, पुत्र पुत्री वाला सीधा गलत है। लेकिन इसमें एक सस्पेंस छिपा हुआ है, सस्पेंस नहीं अभी क्लियर हो जाएगा, एक मिनट रुको। डब्ल्यू स्टार ए स्टार बी, ए बी की माँ है, तो यहाँ पर डब्ल्यू का जेंडर क्लियर नहीं है, किसका, डब्ल्यू का जेंडर यहाँ पर क्लियर नहीं है, तो इसलिए इसमें ये दोनों आंसर सही होने चाहिए, दोनों आंसर सही होंगे, क्योंकि डब्ल्यू का जेंडर क्लियर नहीं है, ना तो लड़की है ना ही लड़का है, तो फिर लड़की होगी तो ये बहन हो जाएगी एक्स की, और अगर लड़का होगा तो क्या होगा, भाई। देखेंगे आगे इसी टाइप के क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है इसी टाइप का है जो अभी पीछे क्वेश्चन कराया है, आप इसे स्वयं बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन चलो बता दे रहा हूं, ये क्वेश्चन थोड़ा ब्लड रिलेशन से आया हुआ है, रक्त संबंधी वाले चैप्टर से। के ने एल से कहा, के ने एल से कहा, तो के से एल की तरफ एरो लगा दीजिए कि तुम मेरे पति, यानी के का पति, के का पति, तुम मेरे पति, के का पति है, के दामाद, पति का दामाद, पति का दामाद है तो के का भी दामाद होगा, ठीक है। कि बेटी हो, इसकी दामाद की बेटी है एल, ठीक है। अब पूछ रहा है कि के से एल के से किस प्रकार संबंधित है, एल के से किस प्रकार संबंधित है, एल के से किस प्रकार संबंधित, तो के का एल से बताना है। ये हमेशा रक्त संबंध में अपोजिट आंसर देना होता है, ध्यान रखना। तो देखो ऐसे समझो, आप आपके पिताजी, ठीक है, दामाद हैं, और
किसके दामाद है? आपकी नानी के और आपकी नाना के। तो आप सवाल पूछा था कि एल का के से, तो के का, तो आपकी नानी आपसे क्या कहेंगी? देवता या देवती कहेंगी। लेकिन ऑप्शन में नातिन दिया है तो नातिन भी एकदम करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर एकदम सही होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आगे आरेख पर आधारित क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आरेख थोड़ा सा मैं भी बना लेता हूं, आपकी स्क्रीन पर चल रहा है तो उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप का है। और ठीक, यहाँ पर ए है, यहाँ सी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर ई है और यहाँ पर जी है। सवाल पूछा है, देखो इसमें जो आकृति दी गई ना वो किस किसकी दी गई, इसको और समझे एक बार। वर्ग लोकतांत्रिकवादियों को दर्शाता है। वर्ग जो है, वर्ग वर्ग ये आयत है, ठीक है, ध्यान रखना ये आयत है, वर्ग नहीं है, ये वर्ग है। तो ये लोकतांत्रिक को दर्शाता है, लोकतांत्रिक को दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद त्रिभुज शिल्पकार को दर्शाता है, त्रिभुज शिल्पकारों को दर्शाता है। ठीक है, व्रत भारतीयों को दर्शाता है, व्रत भारतीयों को दर्शाता है। और उसके बाद आयत पिताओं को दर्शाता है, पिताओं को दर्शाता है। ठीक है, सबकी आकृतियों के नाम लिख दें। अब सवाल है, अक्षरों का कौन सा सेट, कौन सा अक्षर उन भारतीयों को दर्शाता है जो लोकतंत्रवादी हैं, जो लोकतंत्रवादी हैं और भारतीय भी हैं, लोकतंत्रवादी भी हैं और भारतीय भी हैं। तो देखो, भारतीयों का यही तो बोला है, यही आलेख है। और लोकतांत्रिक होने चाहिए, क्या होने चाहिए? लोकतांत्रिक होने चाहिए। तो देखो, भारतीयों में एक तो सी है लोकतांत्रिक में, और क्या है? बी है। लेकिन बी शिल्पकार भी है, तो उसने मना नहीं किया है, इसीलिए सी और बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। ये भी वेनारी का ही सवाल है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको आप आराम से इजीली बना सकते हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, त्रिकोण, षटकोण और ज्यामिति को कौन सा आरेख बनाएगा? तो देखो, ज्यामिति के अंतर्गत सारे कोण आते हैं, उसमें त्रिकोण अलग होता है, षटकोण 6 भुजाओं वाला होता है। इसकी 6 भुजाएं होती हैं, इसकी 3 भुजाएं होती हैं, लेकिन ये ज्यामिति के अंतर्गत आएंगे तो इसमें यही बनेगा और यही एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न डायग्राम से संबंधित है। सवाल को पढ़ेंगे पहले। एक महिला ने वजन कम करने के लिए 6 महीने के एक प्रोग्राम में भाग लिया। प्रोग्राम शुरू करने से पहले उसका वजन 100 किलोग्राम था। रेखा आरेख प्रत्येक महीने के अंत में किलोग्राम में उसके वजन को दिखाता है। ठीक है, पिछले महीने की तुलना में कितने महीनों में उसका वजन कम होने की बजाय बढ़ा है? ठीक है, तो इसमें जो देखो दिया है ना, ग्राफ जो दिया गया है, उसने पूछा है कि पिछले महीने की तुलना में कितने महीनों में उसका वजन कम हुआ, कम होने की बजाय बढ़ा है, मतलब बढ़ा हुआ पूछा है, कब कब बढ़ा है। तो एक तो बढ़ा है उसका 87 से जब 89 हुआ है तब बढ़ा, फिर उसके बाद 78 से 82 हुआ है तब बढ़ा है, 2 ही बार बढ़ा है। तो आंसर कितना होगा? 2 हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था एकदम। उसके बाद देखिए, बार आरेख सप्ताह के विभिन्न दिनों में एक संग्रहालय में आगंतुकों की संख्या को दिखाता है। शनिवार को आगंतुकों की संख्या गुरुवार की संख्या से कितने % कम थी? थोड़ा कैलकुलेटिव समझेंगे। देखो, शनिवार को आगंतुकों की संख्या, शनिवार को आगंतुकों की संख्या सप्ताह दर्शाया गया है, A B C 1 2 3 4 5 6, एक संग्रहालय आगंतुकों की संख्या दर्शाई गई। ठीक है, तो देखो इसमें शनिवार का चेक करेंगे तो A किससे चेक करेंगे? सोमवार से चलते हैं, चलो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। शनिवार का कितना है? शनिवार की संख्या निकालेंगे तो वो निकलेगी 200। ठीक है, उसके बाद
उसके बाद गुरुवार की संख्या निकालेंगे तो कितनी निकलेगी, गुरुवार की संख्या निकलेगी सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति कितनी है, बृहस्पतिवार की जो संख्या है वो कितनी है 500 है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इससे ये कितना कम है ये पूछ रहा है, वो भी परसेंट में। ठीक है, बनाइए। तो 300 कम है किससे, 500 से, इंटू 100, सॉल्व करना, 0 से 0 कट जाएंगे तो 5 से 2 बार, 3 दूनी 6, 60% कम है। कितने कम है, 60% कम है, और यही क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न थोड़ा डायग्राम से संबंधित है, पढ़ेंगे सवाल। खराद मशीन का उपयोग करके आइटम ए तैयार होने में 12 घंटे लेता है, ए को समय लगता है 12 घंटे का, और आइटम बी को 15 घंटे लगते हैं। ठीक है, दोनों ने कहा है आइटम ए के लिए लगने वाली ड्रिलिंग समय, इसमें ए में ड्रिलिंग समय में कितना समय लग रहा है, ड्रिलिंग समय कितना लग रहा है, ड्रिलिंग में, ड्रिलिंग का परसेंट कितना दिया है 25%, तो 25% 12 घंटे का सॉल्व करिए कितना निकलेगा, गुणा कर दीजिएगा, तो 25/100 इंटू 12, तो 25 चौका 100, 4 तिया 12, यानी 3 लग जाएगा, 3 घंटे समय लग जाएगा ड्रिलिंग में ए को। और बी को कितना समय लग जाएगा, ये 25% आरेख से उठाया है जो इसमें दिया है, और ड्रिलिंग में दूसरा आरेख जो दिया है उसमें कितना है 33% है, तो 33% फ्रिक्शन में बनाएंगे और 15 घंटे का गुणा कर देंगे, तो 5 दूनी 10, 5 ती 15, गुणा करना इसका कितना हो जाएगा 99/20, यहां पर ये समय लगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, वो पूछ रहा है आइटम ए के लिए लगने वाले समय, ड्रिलिंग समय आइटम बी के लगने वाले समय से कितने परसेंट कम है, इससे ये कितना कम है ये पूछा है। चलो ठीक है, पहले से थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो चलो आप डायरेक्ट ही कर लो, करो, दोनों का अंतर लेंगे तो 99/20 माइनस 3/99/20 इंटू 100, बनाओ इसे, ये कितना बनेगा 20 या 60, लासा लेंगे तो 60 बन जाएगा, गुणा हो जाएगा उसमें, लासा तो 20 ही आएगा। ठीक है, 60, अब 60 99 से घटाएंगे तो कितना बचेगा 39, अब भाग में कितना है 99/20 इंटू 100, 20 से 20 कट जाएगा, 3 से काट दीजिए, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 से काटेंगे 3 का 3, 3 3 का 9, बचा कितना आपके पास, ये हो जाएगा 100 गुणा 13 यानी 1300, 1300 में 33 से भाग लगा दीजिएगा, और 33 से भाग लगाएंगे तो सिंपल विधि से यहाँ पर लगा लीजिए भाग, 33 का भाग इसमें 1300 में, तो कितने बार जाएगा 3 चौका 12, 4 बार चला जाएगा, 3 चौका 12 और 3 चौका 12 और एक 13 ज्यादा हो जाएगा, 3 ही बार जाएगा, 3 बार चला जाएगा, 3 3 का 9, 3 3 का 9, कितने बचेंगे घटाइए, यहाँ पर बचेंगे 31, एक 0 बढ़ जाएगा। अब कितने बार जा सकता है, अब जाएगा ये 7 से देना, 7 ती 21, 7 ती 21 और 2 नहीं जाएगा, 9 से देंगे तो, 9 से देंगे तो कितने बार जा सकता है, 9 ती 27 के साथ, 9 ती 27 और 2 29। ठीक है, तो 39 पॉइंट कुछ आएगा, ऑप्शन है इसमें ऐसा कुछ 39.39 एकदम सही आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी, एकदम करेक्ट है, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है, ऑप्शन है दौड़ना, सोना, जान, चलना, दौड़ना, सोना, जान और चलना। देखो, सोना में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, जागने में भी ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, जाग और चलना में भी ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, लेकिन दौड़ने में क्या होगा, आपकी एक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, इसलिए ये ऑप्शन एकदम सही है। आगे देखेंगे LKM पहला ऑप्शन, दूसरा है EDC, तीसरा ऑप्शन है IHC, चौथा ऑप्शन है SRQ। ठीक है, विषम पहचाना है, पहचानिए।
देखो पीछे से चलो, KLM KLM, इसका ये पैटर्न मिल रहा है। CDEHIRSQRS, ये सीधा पैटर्न मिल रहा है, उसमें अलग बताना था ना। ठीक है, इसमें देखेंगे तो G है, ये C नहीं G है, GHICDE, ये तीनों सेम पैटर्न पर है, ये नहीं है और ये नहीं है, तो फिर यही आंसर है। आगे देखेंगे, आगे आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन चल रहा होगा, उस आकृति को चुने जो बाकी तीनों से अलग है। तो देखो पहले वाले में जो वृत्त दिए गए हैं उनको रोटेट करके लाया गया है, और रोटेट करके लाया जाएगा तो इसमें कौन सी आकृति बन सकती है, तो इसमें जो आकृति बनेगी वो बनेगी दूसरी वाली, क्योंकि रोटेट करेंगे तो वो तीनों सीध में आ जाएंगे, और इसीलिए भी ऑप्शन एकदम सही होगा। 9 अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है, इसमें भी चार आकृतियां दी गई हैं, HQYNIXOS, ये चार तरह के ऑप्शन है। ठीक है, इसमें क्या अलग हो सकता है, कौन सा रूल इसमें लग सकता है, सोचेंगे फटाफट से, आप भी कोशिश करेंगे। HQYNIXOSZ, दूसरा है XQYZSHNOI। ठीक है, इसमें क्या है, देखो एक चीज मुझे समझ में आ रही है, पहले वाले ऑप्शन में आई और ओ क्या है, दो वॉवेल हैं, दूसरे वाले ऑप्शन में भी आई और ओ दिया है, उसमें भी स्वर है दो, और तीसरे वाले में केवल एक ही है, वो है ओ, चौथे वाले में भी दोनों हैं, तो इसीलिए सी ऑप्शन एकदम सही होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, बंदूक का संबंध है गोली से, बंदूक का संबंध किससे है, गोली से, तो टॉर्च का संबंध किससे होगा, टॉर्च, बंदूक से गोली निकलती है, तो टॉर्च से क्या निकलेगा, या टॉर्च किससे जलेगा, बैटरी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है 125.3 का संबंध है 5 से, तो 14,641.4 का संबंध किससे होगा। ठीक है, अभी ये शायद क्वेश्चन किया था पीछे। 125 का घनमूल ले लीजिएगा, 125 का घनमूल लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, ये करड़ी का काम करेगा, वैसे ये करड़ी का काम करेगा, तो 14,641 के गुणनखंड काट लीजिए, काटो, 11 से सॉल्व करना, 11 का 11, 3 बचेंगे, 36 हो जाएगा, 11 3 33। ठीक है, फिर 3 बचेंगे, 11 3 33, 11 का 11, फिर 11 से काटेंगे 121 बार, फिर 11 से काटेंगे 11 बार, और फिर 11 से काटेंगे 1 बार, ये 4 की करड़ी इस पर रहने वाली है, 4 की करड़ी रहेगी 14,641, तो ये एक पेयर बनेगा 4 का, तो फाइनल आंसर कितना होगा, 11 ही एकदम करेक्ट आंसर इसका होगा। ठीक है, आगे देखेंगे, आकृति वाला क्वेश्चन है, उसने जो रेखा दी गई है वो आकृति पूछे किस आकृति में सन्निहित हो सकती है, तो पहली वाली में ये आकृति ऊपर से कहीं बिल्कुल सीध में नहीं निकल रही है, इसलिए पहली वाली तो एकदम गलत है। दूसरी वाली में देखेंगे, दूसरी वाली में ऊपर से निकल रही है, ठीक है, फिर लेफ्ट में जा रही है, लेकिन क्रॉस में उतनी नहीं जा रही है। ठीक है, तीसरा देखेंगे, ऊपर से निकल रही है रेखा, ठीक है, फिर उसके बाद लेफ्ट में जाएंगे, फिर उसके बाद, ठीक है, तीसरा ऑप्शन एकदम सही है इसमें। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है। सब आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे जो क्वेश्चन दिया गया है ना वो इस टाइप का दिया गया है, 4 कॉलम है, इसमें इस टाइप की रेखा है, इसमें भी इस टाइप की रेखा है, तो इसमें इस टाइप की, तो इसमें इस टाइप की होनी चाहिए, इस टाइप की होनी चाहिए, तो पहले यही तलाश लीजिए, ए और डी ऑप्शन सेम आ रहे हैं, और ए और डी ऑप्शन सेम आ रहे हैं, तो ये बीच में तो नहीं काटेगा, किसी को बीच में नहीं काटा है उसने। ठीक है, तो बीच में नहीं काटेगा, तो फिर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला एकदम सही है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, ये भी आकृति और पैटर्न पर आधारित है, तो इसको आप स्वयं बनाने का प्रयास कीजिए, इसका मैं आंसर आपको बताते रहा हूँ कमेंट बॉक्स में, डी इजीली क्वेश्चन है, बना देंगे। उसके बाद डाइस का क्वेश्चन है, डाइस का क्वेश्चन कैसे करेंगे समझेंगे। ये बंद पासा होता है, क्या होता है, बंद पासा होता है, बंद पासे के आधार पर ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इस तरह का सवाल, यहाँ पर स्टार
और यहाँ पर है बिंदु, यहाँ पर है सिंगल लाइन, और यहाँ पर है पॉइंट, और यहाँ पर है जीरो, उसके बाद यहाँ पर है ये। देखो इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको क्या करना है कि ऑपोजिट ढूंढना है। इसका ऑपोजिट ये है, इसका ऑपोजिट ये है, और इसका ऑपोजिट ये है। ठीक है, स्टार का ऑपोजिट क्या मिलेगा, ये वाला मिल जाएगा, और सिंगल लाइन वाले का क्या मिल जाएगा, सिंगल लाइन वाले का ओ मिल जाएगा। उसके बाद डॉट का क्या मिल जाएगा आपको, डॉट का मिल जाएगा प्लस। ठीक है, अब ये देखना है इससे सवाल में क्या कह रहा है, वो नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, कैसे समझे, पहला ये ऑप्शन से क्वेश्चन होता है, विदाउट ऑप्शन नहीं होगा। पहला ऑप्शन है, उसमें जो पासा दिया गया है, पासे में जो चार बिंदु हैं, चार बिंदु जो हैं, चार बिंदु के ऑपोजिट स्टार है, तो वो स्टार हमें दिखाई नहीं देना चाहिए, दबना चाहिए, इसीलिए पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा है, दूसरा तो सीधा ही गलत है कि वो डबल लाइन किसी में है नहीं। तीसरा देखेंगे, तीसरा प्लस के जो चिन्ह बना है उसके सामने वाला डॉट बिंदु है, तो डॉट बिंदु इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ तक तो ठीक है। दूसरा देखेंगे, स्टार के आगे भाग वाली जो पॉइंट दिए गए वो है, वो यहाँ तक ठीक है। तीसरा देखेंगे, वृत्त वाले के सामने माइनस वाला है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आकृति के पैटर्न को पूरा करना है आपको। क्या करना है, आकृति के पैटर्न को पूरा करना है। साइड में जो आकृति दी गई है उसको नीचे लाए, फिर लेफ्ट लेंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाएंगे तो ऐसे दो ऑप्शन मिल रहे हैं आपको, ए और बी। फिर उसको में जो अंदर दिया गया ना, उसको क्या किया उसने, उसने रोटेट कर दिया, ऊपर पहुंचा दिया। ठीक है, फिर रोटेट करेगा वो डाउन स्थिति में, डाउन स्थिति में करेगा, तो बी ऑप्शन एकदम सही होगा। उसके बाद 104 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 104 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि इसमें बीच में वृत्त है, और वृत्त की जगह त्रिभुज हो गया, वृत्त साइड में हो गया। ठीक है, इसी प्रकार इसमें करेंगे तो इसमें जो ऊपर वाली संख्या है वो बीच में आ जाएगी, यानी डी टाइप का बीच में आ जाएगा, और ओ साइड में आ जाएगा, और उसके बाद जो वृत्त की तरह दिया है वो साइड में आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद 105 नंबर क्वेश्चन समझने वाला है, इसको समझें। एक लिफाफे टाइप में उसने आकृति दी है, ठीक है, इस टाइप की। उसके बाद ये है, ठीक है, फिर उसके बाद दोनों के कोनों को उसने मिलाया है, फिर उसके बाद यहाँ से फिर उसने मिलाया है इसको, और ये नीचे तक ले गया है। ठीक है, फिर इसको इससे मिलाया है। उसने पूछा है कि इसमें कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो काउंट करेंगे फटाफट से। एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 13। क्लियर हुआ होगा, बेसिक सा क्वेश्चन था, तो इजली बन जाना चाहिए। आगे देखेंगे, दर्पण प्रतिबिंब पर क्वेश्चन दिया है, दर्पण लगा है इस टाइप का। ठीक है, एम एन एक दर्पण है, तो अब इसका प्रतिबिंब किधर बनेगा, आप बना सकते हैं आराम से, ये पलट जाएगा। जैसे ए इस टाइप का होता है ना, तो इस टाइप का बन जाता है, दर्पण प्रतिबिंब का मतलब ये होता है। ठीक है, अगर ये साइड से लगा होता तो साइड से पलटता है, ऊपर लगा होगा तो ऊपर की ओर पलट जाएगा। तो इसमें अगर इस टाइप का चेक करेंगे तो कौन सा ऑप्शन मिलना चाहिए, सी ऑप्शन एकदम सही है। कौन सा, सी ऑप्शन एकदम सही। सी क्यों होगा, एक मिनट रुकना, क्योंकि डी भी तो है सी की तरह। तो अगर इसको हम घुमाएंगे तो ये बन जाएगा, इसमें देखो त्रिभुज ऊपर की ओर जाएगा, डी ऑप्शन सही है एकदम। कौन सा, डी ऑप्शन सही बन जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, बस थोड़े से क्वेश्चन और बनने हुए हैं, थोड़ी देर के लिए क्लास में और बने रहे आप लोग। अगला प्रश्न है, आकृति मुड़ने वाली है। चलो ठीक है, पहली आकृति, फिर से इस आकृति को इस तरह से मोड़ा गया, फिर इस आकृति को क्या किया गया, ऊपर की ओर मोड़ा गया, फिर इस आकृति में एक और मोड़ लगाया है, और वो मोड़ लगाने के बाद फाइनल जो बना है वो ये बना है, यहाँ पर एक जीरो और यहाँ पर ये त्रिभुज इस टाइप का। अब इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा, एक जीरो यहाँ आ जाएगा, एक त्रिभुज यहाँ बन जाएगा
इस टाइप का। ठीक है, अब इसको पूरा खोलेंगे तो 2 जीरो तो सीधे आएंगे, और एक ये त्रिभुज यहाँ आ जाएगा, और एक ये त्रिभुज यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप का पूरा खुल जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो बन सकता है इस टाइप का? 2 जीरो इसमें आने चाहिए। तो देखो बी और डी तो सीधे ही हट जाएंगे। अब रह गए ए और सी। ए और सी में देखो, ए में क्या है कि त्रिभुज अपोजिट है, जो हमने बनाया उस टाइप का नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही होगा। आप आराम से जज कर लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार इनको क्रम में रखना है और बताना है सबसे पहले कौन आएगा। ठीक है, रीफोकस मीनिंग लिखेंगे सबसे पहले, रीफोकस। उसके बाद दूसरा है रिफाइनरी, RE रिफाइनरी। तीसरा है रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्सेस। उसके बाद चौथा है रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर। A to Z के क्रम में इसको हम कैसे सबसे पहले देख सकते हैं कि 1 नंबर पे कौन आएगा, 2 नंबर पे कौन आएगा, 3 नंबर पे कौन आएगा, 4 नंबर पे कौन आएगा। हमें A to Z का ध्यान रखना होता है इसमें। किसका? A to Z का ध्यान रखना होगा। तो देखो R तो सब में मैच है, कट जाएगा, E भी कट जाएगा, F भी कट जाएगा। LLIO, इन LLIO में पहले कौन आता है? I आता है सबसे पहले, तो 2 नंबर सबसे पहले आएगा। उसके बाद इसको हटा देंगे। अब LMNOPQRS, तो L पहले आता है उसे। अब इनमें चेक करेंगे, L पर E पर कोई नहीं मिलेगा। CX से बहुत पहले आता है, तो इसका नंबर 4 फिर आएगा 4। उसके बाद इसे हटा देंगे। अब उसके बाद तुरंत तीसरा आ जाएगा क्योंकि वो 7 चल रहा था, और लास्ट में बचेगा पहला। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो केवल ऑप्शन नंबर बी दे देगा वो, क्योंकि ये सबसे पहले आ रहा है, दूसरा वाला। लेकिन पूरा भी पूछता है तो 2 4 3 1 इसका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दिए गए विकल्प में उचित को कौन सा पूर्ण कर सकता है। ठीक है, मीनिंग है TERRAIN, कॉमा इंट्यूटिव, फिर उसके बाद है वेंचर, VENTURE। फिर उसके बाद है रीअरेंज। फिर उसके बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, ये पूछा गया है इस सवाल में। तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे समझेंगे फटाफट। देखो, इसमें वैसे कोई और पैटर्न नहीं लग सकता, केवल अंकों वाला पैटर्न लग सकता है, काउंटिंग वाला। इसमें कितने टोटल वर्ड हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। रीअरेंज, हाँ डबल आर आ गया है, रीअरेंज, ARRANG। एक मिनट अपना मुझे चेक करने दो, इसमें मीनिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है। REARRANG, ई नहीं आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, फिर 9 के बाद कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। कितना? 7। तो ये बाई ऑप्शन क्वेश्चन चेक करेंगे हम। स्क्रीन पर क्वेश्चन चल रहा है। देखो, जेंडर में कितने वर्ड हैं? 6 हैं, तो ये गलत हो जाएगा। वर्चुअल में कितने हैं? 4 और 3 7, तो फिर ये हो जाएगा वर्चुअली। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। आगे देखेंगे, आगे फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, इसको समझेंगे फटाफट से। और क्लास अगर पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करते रहा करो। अगला क्वेश्चन है ZBA, YDC, XFE, WHC, VJI। आगे पूछा है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। बनाओ सीरीज, क्या बन सकती है इसमें। देखो, इसमें बनेगा, इसमें बना सकते हैं आप ABCDEF, ये जी लग रहा है मुझे, जी है, जी ही है। ठीक है, GHIJ, फिर उसके बाद KL तो सीधा मिल गया। आगे जेड में 1 माइनस बाई, फिर 1 माइनस, फिर 1 माइनस, फिर 1 माइनस,
तो बी से पहले क्या आएगा, 21 नंबर पर आएगा यू। तो फाइनल आंसर क्या होगा, ULC। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर चल रहा है, स्क्रीन से करने का प्रयास करेंगे। इसमें पैटर्न जो है ना वो आगे से पीछे जा रहा है। पहला ई जो है बाद वाले एफ से रिवर्स होगा, पीछे वाले चेंज होगा। फिर दूसरा वाला एफ आगे आएगा और पीछे से दूसरा वाला, और आगे से दूसरा ई पीछे चला जाएगा। फिर इसी प्रकार तीसरी कंडीशन में 3 एफ आगे आ जाएंगे और 3 ई बाद में चली जाएंगी। फिर इसी तरीके से 4 एफ आगे आ जाएंगे और 4 ई पीछे चली जाएंगी। तो इसके बाद क्या होगा, 5 एफ पहले आनी चाहिए, 5 ई बाद में आनी चाहिए। तो सी आंसर एकदम इसमें क्या होना चाहिए था, करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न है -4.5, -2.6, -0.7, क्वेश्चन मार्क, 3.1। इसमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। ठीक है, तो देखो इन दोनों का अंतर लेना कितना है, 5 से 6 निकालेंगे नहीं जाएगा, लेकिन 15 से 6 निकालेंगे तो 9 आएगा। और यहाँ पर ये तो 1.9 प्लस हुआ है तभी तो घट गया। इसमें 1.9 प्लस करेंगे तो कितना बनेगा, 17 से 9 निकालेंगे, 16 से 9 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 7। उसके बाद 1। ठीक है, तो इससे भी 1.9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 1.2 बचेगा, माइनस कट जाएगा तो 1.2 ही एकदम करेक्ट आंसर होना चाहिए बस। तो ठीक है, आगे देखेंगे कैलेंडर का क्वेश्चन है, अंतिम प्रश्न है आज की क्लास का, समझेंगे फटाफट से। यदि किसी महीने का चौथा दिन रविवार है, तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने के 30वें दिन के पहले छठा दिन कौन सा होगा। किसी महीने का चौथा दिन, 1 2 3 4, किसी महीने की 4 तारीख को कौन सा दिन है, रविवार है। कौन सा दिन है, रविवार है। तो और वो महीना 30वें दिन से पहले 6 दिन पूछा है, तो पहले 30वें दिन का निकाल लीजिएगा। 30वें दिन कौन सा दिन होगा, 30वें दिन कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन आप निकालिए। तो देखो 30 तारीख तक पहुंचने में कितने सप्ताह लग जाएंगे, इसमें 3 सप्ताह लग जाएंगे। तो 3 सप्ताह 7 दिन के 7 21 में 4 जोड़ देंगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा 25। तो 25 तारीख को कौन सा दिन है, 25 तारीख को कौन सा दिन है, रविवार ही है। क्या है, रविवार। अब यहां पर आ जाओ, वही कह रहा है 6 दिन पहले, तो 30 से 6 दिन माइनस कर देंगे, कितने बचेंगे, 24वां दिन आपको बताना है। कौन सा दिन बताना है, 24वां दिन। तो 25वें दिन रविवार आ रहा है तो इससे पहले ही तो 24 तारीख आएगी, और 24 तारीख को कौन सा दिन होगा, शनिवार। क्या होगा, शनिवार। और यही क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। तो आज के लिए इतनी क्लास को रखते हैं, और अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करेंगे आप। और डेली क्लास आपको एक मिलने वाली है, जैसे आज रीजनिंग की मिलेगी तो कल हिंदी की, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स PYQ की। तो इसी तरह से हमें काम करना है। और उसके बाद संडे को आपको एक मैराथन क्लास 3 से 4 घंटे की मिलेगी, जिसमें मैं कोशिश करूंगा बेस्ट कंटेंट आपको दे पाऊँ। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतनी क्लास को रखते हैं। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, आप बदलेंगे हकीकत में। तू जरा हिम्मत तो रख, आज ही अपने सपनों को पूरा करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।